नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सांता क्लॉज बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। विकासखंड स्रोत समन्वयक संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आगामी क्रिसमस के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले एवं क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, विविध वेशभूषा और अन्य कोई पात्र बनाए जाने के लिए स्कूल द्वारा चयनित छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सांता क्लॉज बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शाजापुर के बाद अब उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है। पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी स्थिति में बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के किसी भी छात्र छात्रा की उक्त आयोजन में सहभागिता नहीं कराई जाएगी। बीआरसी संजय शर्मा ने बताया, डीईओ द्वारा जारी पत्र में सभी संस्था प्रमुख एवं संचालक को साफ तौर पर हिदायत दी गई कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद संज्ञान में आने पर संबंधित स्कूल शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। कुछ दिनों पहले शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इसी तरह का पत्र जारी किया था। इसमें हिदायत भी दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया है सांता क्लॉज को लेके जो विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित होती है विद्यालयों में, उसमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने, इस वजह से एक आदेश जारी किया है कि विवाद की अपरिघटना घटित न हो। यदि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए अनुमति पेरेंट्स से अनुमति ले लें, ऐसे एक आदेश जारी किया है। संजय शर्मा, बीआरसी उज्जैन शहर। पिपली नाका चौराहे पर साउंड एसोसिएशन उज्जैन ने साउंड को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ध्वनि नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी करने के बाद प्रदेश का पूरा प्रशासन धार्मिक स्थलों से स्पीकर और चिलम हटाने में लग गया है। यहां तक कि प्रदेश के डीजे संचालकों को भी आदेश जारी कर सीमित ध्वनि में साउंड बजाने के आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन अब सीएम के शहर से ही डीजे संचालकों ने राज्य शासन के आदेश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उज्जैन शहर में ही लगभग 800 डीजे संचालक हैं, जिसमें लगभग 8000 परिवार का जीवन यापन होता है। उज्जैन डीजे एंड साउंड संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह कुमावत ने बताया कि प्रशासन डीजे बजाने पर ही प्रतिबंध लगा रहा है, ऐसे में उनके व्यवसाय पर संकट गहरा रहा है। उज्जैन डीजे एंड साउंड संगठन ने मांग की है कि शादियों के सीजन में उन्हें व्यवस्थित डीजे साउंड बजाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा संगठन द्वारा आंदोलन कर अपनी आवाज में प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। दिया गया है। हमारे सभी साउंड वाले भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन है कि थोड़े दिन हम कहीं पर भी कोई भी कार्य में सेटअप नहीं लगाएंगे, साउंड नहीं लगाएंगे, जिससे जब तक कि हमारी व्यवस्था नहीं सुधर जाती, आदरणीय श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी हमारे को थोड़ी छूट नहीं दे देते हैं। और भले हमारे समय अवधि बांध दी जाए, जो 10 बजे का उन्होंने समय दिया, हम 10 बजे के समय का पूरा आदर करते हैं, पूरा पालन करेंगे उस समय का। 10 बजे के बाद कोई भी गाड़ी नहीं बजेगी, लेकिन 10 बजे तक की तो बजाने दें। पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। खाली गाड़ी, बिगर बस्ती हुई गाड़ी भी रोड से जाती हुई दिखती है तो प्रशासन रोक के उनको परेशान कर रहा है। आप सभी साउंड वाले को क्या निर्देश देना चाहते हैं? सभी साउंड वालों से निर्देश ये देना चाह रहे हैं कि जब तक कि हमारी समस्या नहीं सुलझे, जब तक कोई भी किसी कार्य में साउंड नहीं लगाए, ना तो डीजे की गाड़ी लगाए, ना 2 बक्से लगाए, ना किसी भागवत में, ना किसी कथा में, किसी भी जगह पे कोई भी साउंड ना लगे। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे सभी साउंड वालों से, उज्जैन साउंड एसोसिएशन की तरफ से। आपका नाम? पूर्ण तरीके से अभी साउंड कहीं भी नहीं लगेगा। बताइए, आप नगर निगम आए थे, किस संबंध में आए थे? नगर निगम हम इस संबंध में आए थे कि हमारे को हमारा व्यवसाय शुरू करने के लिए परमिशन दी जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव ने 2 स्पीकर की गाइडलाइंस बनाई है, हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी सी हमारे को ढील दी जाए ताकि हम लोग हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से चालू कर सकें। क्या दिक्कत आ रही है अभी आप लोगों को? सर, दिक्कत ये आ रही है कि 2 स्पीकर की परमिशन है और कोई भी गाड़ी लगाने को तैयार नहीं है। 2 स्पीकर पर हम क्या बजा पाएंगे? पार्टी हमें मना कर देगी 2 स्पीकर में, तो हम घर पर रख के बजा लेंगे। तो हम लोगों का व्यवसाय सर बहुत डेट में चला गया। कोई लोग लोन लेके आया, कोई कैसा न कैसा उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। तो इस सिलसिले में हम आज ये मीटिंग रखी गई साउंड एसोसिएशन की, ताकि हमारे को आगे की प्रक्रिया सही हो और हमारे को थोड़ी सी स्पीकर में ढील मिल जाए। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम ज़्यादा बजा लें। उज्जैन में कितने स्पीकर वाले हैं, कितने साउंड सिस्टम वाले हैं? तकरीबन 400 से 500 के लगभग व्यवसायिक हैं, जिनका व्यवसाय सिर्फ मुख्य रूप से उनके पास यही पेशा है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा धंधा भी नहीं। अभी आप नगर निगम में आए थे, क्या बोला यहाँ पे? हमने यही बोला कि हमारी मांग को सुनी जाए, ऊपर के लेवल तक जाए और हमारे को थोड़ी सी साउंड में ढील दी जाए ताकि हमारा व्यवसाय हम सुचारू रूप से चालू कर सकें। क्या बोला गया आपको यहाँ पे? हमारे को ये बोला गया कि आप कल कलेक्टर साहब से मुलाकात कर लीजिए, आप आपकी समस्या से उन्हें अवगत करा दीजिए, बाकी जो भी डिसीजन होगा कलेक्टर साहब का होगा। आपका नाम? मेरा नाम सानू चिश्ती। उज्जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामण जबासिया में छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है खेल महोत्सव।
उज्जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामण जवासिया में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य नारायण सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के प्राचार्य अमितोष भार्गव के मार्गदर्शन में स्कूल के छात्र छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ में व्यक्तित्व विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष शाला में वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें बालिकाओं के लिए रंगोली, मेहंदी, नींबू रस, स्लो साइकिल व छात्रों के लिए खो खो, क्रिकेट, 100 मीटर रेस, कैरम, शतरंज आदि प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे व सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। खेल महोत्सव में स्कूल के सभी अध्यापकों द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है और छात्र छात्राओं को खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चों का मनोविकास के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी संपूर्ण रूप से हो। सर बताइए किस प्रकार गेम आयोजित किए गए हैं आज? सर ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामण जवासिया में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक जो है खेल आयोजन जो होता है वो किया जा रहा है। इसमें सभी छात्र छात्राओं को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और सभी बच्चे भाग भी ले रहे हैं। इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम जो खेलकूद गतिविधियाँ वो आयोजित की जा रही हैं। इसमें जैसे बालिकाओं के लिए रंगोली है, नींबू रेस है, स्लो साइकिल है, चेयर रेस है, मेहंदी प्रतियोगिता है। इस प्रकार के कार्यक्रम बालिकाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए जो बालक वर्ग में है, इसमें हम स्लो साइकिल रेस, खो खो, दौड़, 100 मीटर, क्रिकेट, कैरम, इस प्रकार के गेम आयोजित कर रहे हैं। जो हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं वही इस वर्ष के हम बच्चों को इसमें मौका दे रहे हैं और कर रहे हैं बच्चे। सर आपका नाम? नारायण सिंह चौहान, मैं अभी आज इंचार्ज हूँ, प्रभारी प्राचार्य हूँ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
विज्ञान की नगरी में एक वेधशाला है जहां खगोलिक गणना का केंद्र माना जाता है। अधिकांश लोग जिस स्थान को यंत्र महल के नाम से जानते हैं वह वेधशाला उज्जैन के दक्षिण में क्षिप्रा नदी के दक्षिण तट के उन्नत भूभाग पर स्थित है। खगोलीय घटना की जानकारी रखने वालों के मुताबिक सूर्य के चारों तरफ धरती के परिभ्रमण की वजह से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होगा। इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। उज्जैन में वेधशाला के राजेंद्र गुप्त ने बताया, सुबह से ही भारी संख्या में पर्यटक व स्कूल के बच्चे व विज्ञान देखने आ रहे हैं। आज दिन छोटा है व रात सबसे बड़ी, साल में एक बार ही यह खगोलीय घटना होती है। 22 दिसंबर को देश के अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय सुबह 6 बजकर कुछ मिनट से लेकर 7 बजकर कुछ मिनट पर होगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 22 दिसंबर को 7 बजकर 11 मिनट पर सूर्योदय और 5:29 पर सूर्यास्त होगा। यानी देश की राजधानी में आज दिन 10 घंटे और 19 मिनट का होगा। कोलकाता में 6:12 पर सूर्योदय होगा जबकि 4:58 पर सूर्यास्त होगा। 22 दिसंबर को होने वाले इस अद्भुत खगोलीय घटनाक्रम को उज्जैन और जयपुर समेत देश भर की वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा। इस वेधशाला को जयपुर के महाराजा जय सिंह ने 300 साल पहले 1733 ईस्वी में बनवाया था। जैसा कि भारत के खगोल शास्त्री तथा भूगोलवेत्ता यह मानते आए हैं कि देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है। यहाँ के प्रेक्षागृह का भी विशेष महत्व रहा है। 22 दिसंबर का दिन खगोलीय दृष्टि का भी महत्व रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, जिससे सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। आज के दिन सूर्य की क्रांति 22 अंश 23 अंश 26 कला और 17 विकला दक्षिणी गोलार्ध में है। अब सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर आना प्रारंभ कर देगा, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसलिए आज दिन हमारे सबसे छोटे हैं उत्तरी गोलार्ध में, रात सबसे बड़ी है। 10 घंटे और 41 मिनट का दिन है और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत उज्जैन उत्तर के विधायक व नगर निगम सभापति केंद्र सरकार की दी योजनाओं की जानकारी और दिलवाई विकसित भारत की शपथ। उज्जैन विधायक उत्तर श्री अनिल जैन कालूहेड़ा एवं नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव द्वारा गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत वार्ड 9-10 अंतर्गत संत रविदास चरण पादुका परिसर भैरूनाला में एवं वार्ड क्रमांक 8-15 अंतर्गत वामनेश्वर उद्यान में आयोजित शिविर में नागरिकों से संवाद करते हुए शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रातः वार्ड 9-10 अंतर्गत संत रविदास चरण पादुका परिसर भैरूनाला एवं साय वार्ड क्रमांक 8-15 अंतर्गत वामनेश्वर उद्यान में शिविर आयोजित किए गए। यहां उन्होंने उपस्थित नागरिकों से चर्चा करते हुए शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत आयोजित शिविर में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, संबल योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ ही अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है एवं महिला एवं बाल विकास तथा द्वारा स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित करते हुए विजेता बालक बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा ये केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा पूरे देश में ये शिविरों के माध्यम से, इस विकसित भारत संकल्प योजना के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से आपकी सरकार आपके द्वार के कंसेप्ट को लेकर जनता को किसी भी सरकारी योजना के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े, एक जगह सारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल जाए, इसको लेकर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक 8 की ये संकल्प यात्रा, संकल्प सभा यहाँ पर आयोजित की गई है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ मिला है, स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिला है और मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं
और बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ कि ये मोदी की गारंटी है, जो जो कहते हैं वो करते हैं, और ये ऐसी सरकार है जिसमें जनता का भरपूर विश्वास और आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से आगे भी इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे। आने वाले 2024 में भी मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये सारी योजनाएं इससे आगे बढ़कर नया भारत, विकसित भारत हम सब के माध्यम से बनने वाला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश का नाम रोशन होने वाला है। भारत माता पुनः हमारे प्राचीन मानदंडों को लेकर भारत स्वर्ण विश्व गुरु बने, ऐसी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस ने धरना देकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। एक और जहां लेकर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं अब कांग्रेस भी सांसदों के निलंबन के विरोध में सड़कों पर उतर आई। आज उज्जैन में कांग्रेस के क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार रूपाली जैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कि बात को लेकर जा रहा है और क्या मांग है? पूरे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है। जिस तरीके से संसद में सांसदों की आवाज़ को दबाने के लिए अगर कोई सच्चाई बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए विपक्ष के सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि आवाज़ जो भी सांसद उठाते हैं वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। उस जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनका जो निष्कासन किया गया है उस निष्कासन को रद्द करने के लिए और हमारी आवाज़ को संसद में उठाने के लिए, सांसदों की आवाज़ को संसद में उठाने के लिए कि उनकी आवाज़ को न रोका जाए, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर तानाशाही का माहौल चल रहा है, एक तरफा काम चल रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी और इनकम टैक्स और ये फलानी सब जो भी संस्थाएं इनको पहुंचा दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। उसी तरीके से संसद में जब आवाज़ उठाई जाती है, राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अभी जो सांसदों ने आवाज़ उठाई उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, अगर विपक्ष की पार्टी है तो जनहित के मुद्दे तो रखेगी ना संसद के पटल पर। तो संसद के पटल पर जो भी आवाज़ रखता है उन सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। आज हम धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नए वर्ष में जनवरी में पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा और इस तरीके से अगर सांसदों की आवाज़ को दबाया गया तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा गठबंधन जो इंडिया बना है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।